हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्बेजेस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे इस लेसन में सॉल्यूशन जो एमबी पब्लिकेशन बुक है। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। इसका पीडीएफ जो है हम लोग लेसन वाइज करके आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है द एम्बेजेस अकेडमी उस पर मिलता है, ताकि सबसे पहले आप खुद से सोल्व करें और उसके बाद जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे मिल जाता है हमारे चैनल द एम्बेजेस अकेडमी पे, ताकि आपको जहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ पर आराम से देखकर उसे समझ सकें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है, 2018 में आ चुका है। ठीक है, तो उसका हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आप सभी ने पहले इसका सॉल्यूशन खुद से किया होगा, क्योंकि अगर आप पहले खुद से सॉल्यूशन करते हैं और जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है उसके बाद अगर आप सॉल्यूशन देखते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उससे जो है समझने का क्षमता जो है वो बढ़ता है। जैसे कन्फ्यूज़न होता है तो मन में ये रहता है कि अच्छा मेरा ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो वहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न है और उसके बाद अगर आपको सही से सॉल्यूशन मिल जाए तो फिर वो बहुत ही अच्छा होता है, आपका नॉलेज जो होता है वहाँ पे बूस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आज से सॉल्यूशन कर रहे हैं। पार्ट 8 तक आपको करा दिया जा चुका है सॉल्यूशन। कुछ दिन इधर जो है मेरा वाईफाई ख़राब हो गया था, तो इस वजह से जो है सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, अब लेकिन रेगुलर अपडेट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। आपका लगभग 9 to 10 लाइन्स का एक पैराग्राफ है, उसमें कुछ आपको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स है अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ। देखिए, चलिए पढ़ते हैं। आप सभी ने आई होप पढ़ लिया होगा इस पैसेज को। ये पैसेज बेसिकली ये कहता है कि सियोल सिटी के जो गवर्नमेंट हैं वो स्ट्रीट लाइट्स जो उसमें ख़राबी होती है उसको चेक करने के लिए क्या है क्या नहीं है, फिर जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, कैंपेन चलाया जा रहा है कोरियन गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है, चाइनीज़ गवर्नमेंट्स के द्वारा मिलकर, ताकि ये जो है इस पर क्या हो और क्या नहीं हो, उसमें इम्प्रूवमेंट हो या ना हो, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस। ठीक है, जो भी स्ट्रीट साइंस गलत तरीके से बताए गए हैं उसमें जो है सियोल सिटी गवर्नमेंट लोगों से उसे सही करने की मदद मांग रही है। ठीक है, विथ प्राइजेस एंड ऑफर फॉर फिल इन द ब्लैंक्स हु स्पॉट द मोस्ट एरर। वैसे लोगों को प्राइज़ दिया जाएगा जो ज़्यादा एरर को स्पॉट करते हैं, यानी कि पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे लोगों को, यानी कि यहाँ पर जो सियोल के जो पब्लिक हैं, पीपुल हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि दोज पीपुल। ठीक है, इसलिए जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा बी। यहाँ पे दोस्त फील होगा, यानी कि वे लोग जो ज़्यादा स्पॉट करेंगे एरर्स को, उन्हें प्राइज़ दिया जाएगा। तो वे लोग यानी कि दोज पीपुल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। इट इज़ रनिंग फिल इन द ब्लैंक्स 2 वीक कैंपेन। देखिए, 2 वीक कैंपेन, तो ऐसे वर्ड जहाँ पे, ऐसा सेंटेंस जहाँ पे बनता है तो इसके पहले हम यूज करते हैं ए का। ठीक है, ए का यूज करते हैं, जो हमारा ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए हम लोग फिल करेंगे, अ 2 वीक कैंपेन। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। या फिर इसका और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, अ 4-day फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे 4-day फंक्शन, इसके पहले आपको ए यूज करना होगा। ठीक, देखिए थर्ड क्या है। थर्ड में क्या फील होगा, तो थर्ड में फील होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अलाइक। ठीक है, अलाइक मतलब क्या होता है, के जैसा, के समान दिखना। ठीक है, इट इज़ रनिंग अ 2 वीक कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियन एंड फॉरेनर्स अलाइक टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर। 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मिस्टेक्स। देखिए, वहाँ पर जो है
कोरियन टाइम्स रिपोर्ट ये बताती है कि इंग्लिश, जापानीज़ एंड चाइनीज़ टेक्स्ट में क्या गलतियां हो रही हैं, लोग उस पर जो है आँख बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मिस्टेक्स यानी कि गलतियां, उस पर जो है आँख बनाए हुए हैं, मतलब कि आँख जमाए हुए हैं। देयर इज़ अ पार्टिकुलर फोकस, यानी कि वहाँ पर एक पार्टिकुलर चीज़ यानी कि कोई विशेष चीज़ पर जो है फोकस किया जा रहा है। वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस, मैप्स एंड इंफॉर्मेशन साइंस एट historic sites at part of a drive to improve the experience of foreign tourist in South Korean capital। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे यूज होगा। पार्टिकुलर यानी कि किसी विशेष चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं आगे जो कि फिल इन दी ब्लैंक्स है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स यानी कि मिलता जुलता शब्द, यानी कि उससे जो है मिलता जुलता शब्द आपको बताना है। आखिर ये वर्ड क्या है, COERCE। कोर्स मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रेशराइज। ठीक है, प्रेशराइज यानी कि किसी पर दबाव डालना, आप किसी से ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 में एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें क्या एरर है ये आपको बताना है। We had to decide several orders in case that production was held up due to labor strike। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है in case that, यहाँ पे ये गलत है। अगर हम सेंटेंस को in case that के सेंस में अगर लेके जाएं तो in case का मतलब होता है के स्थिति में। ठीक है, के स्थिति में, जबकि हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों ने जो है बहुत सारे ऑर्डर्स, मान लिया जाए कि हम एक कंपनी है, ठीक है, हमें एक बहुत सारा ऑर्डर मिल गया, लेकिन द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप टू ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। क्यों हमें कम करना पड़ गया, अपने जो हमारा ऑर्डर था वो हमें क्यों कम कर दिया गया, क्योंकि लेबर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे। तो यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड है वो है क्योंकि। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यूज हुआ है वो है के स्थिति में, जबकि हमें क्या सेंस में यूज करना है, क्योंकि के सेंस में। इसलिए जो है ऑप्शन ए में आपका एरर है, इसको रिप्लेस करेंगे और यूज करेंगे बिकॉज, मतलब क्योंकि बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन ए में एरर है, इन केस को रिप्लेस करेंगे हम बिकॉज से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए एरर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिर से आपको एक सेंटेंस दिया गया है और इसको आपको भरना है। हिज कंपनी हैज़ द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। देखिए आपके कोई कंपनी है, ठीक है, और वो प्रसिद्ध है, किस लिए वो प्रसिद्ध है, देश का, पूरे दुनिया का सबसे अच्छा बॉल आपकी कंपनी बनाती है। इट मीन्स कि आपका एक रेपुटेशन है, आपका एक इज्जत है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑप्शन सी यानी कि रेपुटेशन, यानी कि आपका जो स्थिति है पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छा है, रेपुटेशन है, आदर है, सम्मान है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे रेपुटेशन का यूज करेंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स, एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जाके आपका ऑप्शन डी कंप्रेशन। कंप्रेस यानी कि छोटा करना, सिकुड़ना। ठीक है, दबाना। तो एक चीज़ जो है आपका विस्तार हो रहा है और एक चीज़ जो है सिकुड़ रहा है यानी कि कम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका एंटोनिम्स, फिर से आपको बताना है। ठीक है, स्कार्स, SCARC, स्कार्स मतलब होता है कमी। स्कार्स मतलब क्या होता है, कमी। अब इसका जो है एंटोनिम्स क्या होगा, एक चीज़ जो है कमी है और इसका जो एंटोनिम्स बताना होगा, तो एंटोनिम्स हो जाएगा आपका प्लेंटीफुल।
प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इसमें जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, कैलेंडर। कैलेंडर का जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है ये CALENDAR, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है CALANDER, जबकि ये जो वर्ड है यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, ये करेक्टली स्पेल्ड है, हम जो गलत था उसे सही कर दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अराउंड 60 bands in colorful fill in the blanks took part in the नॉटिंग हिल कार्निवल। यहाँ पर देखिए नॉटिंग हिल कार्निवल जो है एक प्रकार का फेस्टिवल प्रकार का वहाँ पे मनाया जाता है। तो उसमें आप जब आप फेस्टिवल होता है तो आप क्या यूज करते हैं, कॉस्ट्यूम्स का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे कार्निवल हो गया वो एक प्रकार से नाटक होता है। ठीक है, तो नाटक में जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉस्ट्यूम्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स, नाटक वगैरह में अगर कोई कपड़ा यूज होता है तो उसे आपको करना होता है उस वर्ड के लिए यूज कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पर देखिए आपको बताना है OWS जिसे कहा जाता है। ठीक है, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट विच बिलो द यूजुअल हाइट। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर जिसकी हाइट जो है नॉर्मल से कम हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बौना। ठीक है, तो यहाँ पर जो बौना है वो है आपका ड्वार्फ, DWARF, यानी कि समान ऊंचाई से किसी का कम ऊंचाई होना। ठीक है, तो उसे बोला जाता है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौनापन। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। द वर्कर्स ऑफ द टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे सिंस फॉर का यूज। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए आपका ऑप्शन ए है, तो हम इसलिए यूज करेंगे यहाँ पे ए। अब ये यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, सिंपल सा एक फंडा है कि देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम है। ठीक है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है और वहाँ पे फॉर या सिंस का भी यूज हुआ है। तो फॉर या सिंस हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्म में लेके चले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द वर्ड अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, इफ़ यू पार्क योर कार हेयर द ट्रैफिक पुलिस हैज़ फाइंड यू। देखिए इफ़ यू पार्क हेयर, हमारा सेंटेंस जो है शुरुआत में वो प्रेजेंट है, तो इसके बाद जो आपका इफ़ के साथ अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में बना हुआ है तो उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन सेक्शन को जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ऑप्शन ए यूज करेंगे, यानी कि विल फाइंड यू। ठीक है, अगर सेंटेंस आपका इफ़ के साथ बन रहा हो और वो प्रेजेंट टेंस में दिया गया हो तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। ये रूल है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको PQRS बनाना है और रीऑर्डर करना है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन ABCD मतलब स्टेटमेंट जो है आपका ABCD, हम इनमें से अगर सही से पढ़ें तो हमारा इसमें जो मेन सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हमारा कीवर्ड जो है क्या है। तो जो कीवर्ड है वो है हमारा कैफ़े। अगर हम यहाँ पर चारों ऑप्शंस को देखें तो कैफ़े का यूज जो हुआ है वो सिर्फ ए और बी में ही हुआ है सबसे पहले, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कट गया है हमारा और ऑप्शन डी हमारा कट गया है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कैफ़े। ठीक है, तो और कैफ़े को लेकर जो चल रहा है ऑप्शन वो है आपका ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारा कट गया। ठीक है, अब इसे हम लोग अरेंज करते हैं। दिस कैफ़े विच, यानी कि अब हम लोग समझ गए कि हमारा जो पहला जो वर्ड होगा वो होगा हमारा कैफ़े। दिस कैफ़े से हमारा सेंटेंस अब शुरू होगा। ठीक है, तो दिस कैफ़े से जो हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है वो है दिस कैफ़े विच हैज़ जस्ट ओपनड इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड।
ठीक है, पहले डी। उसके बाद जो है यहाँ पे अब जो टोक्यो में जो कैफ़े खुला है वो अब किस चीज़ के लिए है। जैसे हम कैफ़े में जाते हैं तो आप चाय पीने जाते हैं या फिर कॉफ़ी पीने जाते हैं या सूप पीने जाते हैं या फिर कुछ और खाने पीने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है वो बात हो रहा है ड्रिंक के बारे में, जो कि स्नैक्स के बनाया जाता है, स्नैक्स से बनाया जाता है जो ड्रिंक, वो वहाँ पर सर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा सी जो है आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक यही जो है वो मैच कर रहा है, बाकी जो है वो अलग हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए में डी के बाद बी है, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस जो अरेंज हो रहा है वो हो रहा है डी के बाद सी, ठीक है। तो यहाँ पे डी सी बी ए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आई होप अगर ये आपको समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपको खुद बनाकर कमेंट करना है अगर आप समझे होंगे इसे तो, ठीक है। जिन्हें समझ में आया होगा वो ज़रूर कमेंट करेंगे इस वीडियो के देखने के बाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका आइटम्स आ गया क्वेश्चन नंबर 18 में, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। तो इसका मतलब होता है बर्बाद करना। क्या होता है? बर्बाद करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू यूज रेकलेसली यानी कि लापरवाही से किसी चीज़ को यूज करना यानी कि बर्बादी करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे फिर से है, देखिए ग्रामेटिकल एरर आपको पकड़ना है। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। साइक्लोन इडाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्थो टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका। तो यहाँ पर देखिए ऑल्थ्यू जो है यहाँ पे हमारा यूज गलत है। ऑल्थ्यू की जगह हम क्या यूज करेंगे? इसके जगह हम यूज करेंगे वेन का, ठीक है। वेन का यूज करेंगे। आप क्यों करेंगे आइए समझते हैं। अगर हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं तो देखिए साइक्लोन इडाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक व्हेन इट टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका। जब साइक्लोन इडाई जो है साउथ अफ्रीका में तेज़ी से आई तो वहाँ जो है जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में लगभग 157 लोग मरे, यानी कि जब यह साइक्लोन इडाई आया, ठीक है। तो जब के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? वेन का यूज करते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे वेन का यूज होगा। ऑप्शन सी में एरर है। ऑल्थो को हटाई रिप्लेस करना होगा किससे? वेन से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एरर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखिए आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया हुआ है और आपको ये एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो अगर आप अच्छे से हमारा जो वीडियोज़ अगर आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का देखे होंगे, लगभग 1 घंटा का है 2 पार्ट में, वो अच्छे से अगर आप देख लिए होंगे तो आई होप आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बाय द गाट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द गाट्स वेयर थॉरोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। वॉइस बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट आपका बन जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था बाय द गाट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बनाना है और एवरी पासिंग व्हीकल जो है वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वॉइस में हम उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द गाट्स है, इसलिए हम यहाँ पर वेयर का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए वेयर वर्ब मतलब कि प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जो है वो आपको बताना है रॉन्गली स्पेल्ड। तो यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए एक्सप्लॉइट। ये जो है आपका EXPLOIT एक्सप्लॉइट, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपको यहाँ पे ई लगा दिया गया है, ई नहीं लगाना है आपको, ई को रिमूव करिए तब जाके ये करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा। एक्सप्लॉइट हम लोग वर्ड मीनिंग कर चुके हैं। आई होप अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट करेंगे इसका अर्थ लिखकर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड क्रॉनिक। CHRONIC। क्रॉनिक मतलब होता है क्रमानुसार। क्या होता है? क्रमानुसार, यानी कि क्रम से जो चीज़ चल रहा है, ठीक है, लगातार वो चीज़ चल रहा है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा, सिनोनिम्स बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, परसिस्टेंट,
यानी कि लगातार वो चीज़ जो है क्रम के अनुसार चल रहा है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एट ड्रैगर्स ड्रॉन, यहाँ पर देखिए जो है आपका आईपी आ गया। तो एट ड्रैगर्स ड्रॉन मतलब क्या होता है? एट डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है दुश्मनी होना, एक प्रकार का दुश्मनी होना, कट्टर दुश्मनी होना। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिटरली होस्टाइल। ठीक है, यानी कि कट्टर दुश्मनी होना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए हम तो अभी तक पूरा इसका सॉल्यूशन ही कराते चले जा रहे हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा। अगर कहीं पर कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि यहाँ पर फिर से आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ स्टूडेंट हु आइडियली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंस हिमसेल्फ और हर सेल्फ फ्रॉम स्कूल, एक ऐसा छात्र जो बिना किसी कारण के अपने स्कूल से अनुपस्थित हो जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका TRUNT, ट्रंट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा छात्र जो बिना किसी कारण के अपने स्कूल से अनुपस्थित हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, TRUNT, ट्रंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और इस MB सेट 9 का जो ये 2018 CGL का क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन यानी कि 25th क्वेश्चन। देखिए 25th क्वेश्चन जो है पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना है। डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग शुड से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शुड में कौन सा है आपका ऑप्शन? राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मेडिसिन शुड नॉट बी बाउट विदाउट द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, ऐसा हम लोग वॉइस पढ़ चुके हैं, वॉइस के हर टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। लेसन्स आपको दे दिया गया है, अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ रिवीजन करिए। सारे लेसन्स को वर्ड मीनिंग भी रिवीजन करते रहिए। बहुत सारी चीज़ आपको बता दिए जा चुके हैं। एग्ज़ाम लगभग 1 से 2 महीना में होगा ही, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। जब भी एग्ज़ाम होगा आप अपना बेस्ट देकर आइएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये लेसन प्लीज़ देखकर कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, और इसके बाद फिर आप शेयर भी करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल क्लासेस में। थैंक यू।